गुड मॉर्निंग गाइज। आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे मल्टीप्लेक्सर, और मल्टीप्लेक्सर में हम लोग थ्री वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स किस तरह से पूछे जाएंगे वो हम लोग देखे थे। आज फोर्थ वैरायटीज में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली में आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 8 है, और हम लोग जो ये देखेंगे वो क्या है, देखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन। क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि इम्प्लीमेंट फंक्शन एफ ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू सिग्मा एम ऑफ 0,1,2 यूजिंग 4x1 मक्स। तो इस तरह से फंक्शन दिया रहेगा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग गिवन पर्टिकुलर मक्स। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या है तरीका। अगर यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ है कि इस दिए हुए पर्टिकुलर मक्स में हमें सिलेक्शन लाइन क्या यूज करना है, एट दैट टाइम आप अपने मन से दिए हुए इनपुट को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो दिया हुआ इनपुट जो है उसको सिलेक्शन इनपुट में यूज करेंगे। तो देखिए, 4x1 मक्स एक्चुअली में क्या होता है, ऐसा होता है एक डब्बा लाइक, और इसमें 4x1 मक्स है तो 4 इनपुट होंगे, जो कि I0, I1, I2, I3, सिलेक्शन इनपुट S1, S0। ओके, दिस इज योर 4x1 मक्स। अब इसमें नहीं दिया है कि सिलेक्शन इनपुट किसको यूज करना है, तो एट दैट टाइम ए बी एज अ सिलेक्शन इनपुट यूज करें हम लोग। देन यहाँ देखिए, एक्चुअली में ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, M0 प्लस M1 प्लस M2। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली ए बी के टर्म में इसको लिख सकते हैं आप ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, ये लिख सकते हैं आप। इसी को आप इस रूप में, यहाँ जो हम लोग अब इस पे जो ये इनपुट कंडीशन है ना, ये पुट कर दीजिए। 0 सफिक्स वाले पे 0, I1 को 1 और I2 को भी 1, ये तीनों प्रेजेंट है। और इस पे क्या करना है, ये तो है ही नहीं, यहाँ है क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, अगर वो सॉरी लुक एट बोर्ड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0,1,2 यूजिंग 4x1 मक्स ना, राइट। तो जो यहाँ है, यानी कि जो मीन टर्म प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग, ये डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है ये वाला, तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 दे दीजिए, और जो नहीं है उसमें 0 पुट कर दीजिए। ये हो गया, और यही हो गया ये फंक्शन सिग्मा, मतलब एफ ऑफ ए कामा बी इक्वल टू सिग्मा एम ऑफ 0,1,2। दिस इज दैट फंक्शन। ऐसे रियलाइज आप कर सकते हैं। आप जब सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, वापस दिस एक्सप्रेशन ओनली। तो इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, इसी तरह का अगर सेकेंड क्वेश्चन रहेगा तो वो क्या रहेगा, यहाँ दिया है दूसरा, इम्प्लीमेंट यूजिंग 8x1 मक्स टू द फंक्शन कौन सा, एफ ऑफ ए कामा बी कामा सी इक्वल टू सिग्मा एम ऑफ 1,2,4,7। इसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ कौन सा मक्स यूज करना है हम लोगों को, 8x1। तो 8x1 मक्स यूज कर लेंगे हम लोग। 8x1 मक्स यूज करना है हम लोगों को यहाँ। इसमें कितने इनपुट होंगे, तो 8 इनपुट होंगे, I0 to I7, I7। सिलेक्शन इनपुट 3 होंगे, S2, S1, S0,
और सिलेक्शन इनपुट की जगह इनपुट जो दिया हुआ है वही यूज करेंगे ABC, क्योंकि मेंशन नहीं है। अब यहाँ जो जो टर्म है डेसिमल का वो सब इनपुट को 1 कर दीजिए। देखिए यहाँ I1, I2, I4, I7, I1 1, I2 1, I4 1 और I7 1, और जो वहाँ नहीं है उन सब को 0 कर दीजिए। यही हो गया रियलाइजेशन ऑफ गिवन फंक्शन यूजिंग 8x1 मक्स। ऐसा इजी है ना, वेरी इजी। इस तरह से आप रियलाइज कर सकते हैं। तो समझे मानव, होपफुली आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। तो इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और देखेंगे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन का, ये एक बार आप कॉपी कर लीजिए, देन हम लोग देखते हैं। जल्दी कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिए गाइज, मैं इसको डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखता हूँ डिजाइन करने वाला। वो देखिए किस तरह से करना पड़ता है। थोड़ा सा टफ लेवल में जाते हैं इससे ज़्यादा। इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में, इंजीनियरिंग सर्विस में, PSUs एग्ज़ाम में फॉर बीटेक स्टूडेंट कंपलसरी है। फॉर ECE इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, खास करके EC वाले के लिए पूछ भी सकता है, कोई ये नहीं है। लेकिन बाकी ब्रांच वाले को ये इस टॉपिक से थोड़ा कम पूछता है, EC वाले को लेकिन पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इम्प्लीमेंटेशन टॉपिक के अंदर ही इसका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से है क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट f of A, B, C गाइज, ये है क्वेश्चंस। इम्प्लीमेंट f ऑफ A, B, C इक्वल टू सिग्मा m ऑफ 0, 1, 3, 6, 7 यूजिंग 4x1 मक्स विथ AB एज सेलेक्ट लाइन। ओके, 4x1 मक्स जो यूज करेंगे उसमें जो 2 सिलेक्शन लाइन होगा उसमें इस फंक्शन का इनपुट AB को सिलेक्शन लाइन के रूप में इस्तेमाल करना है, जहाँ पे A इज MSB एंड C इज LSB। इस तरह से हम लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? तो इसको इम्प्लीमेंट करना है 4x1 मक्स को यूज करके, ऐसा बोला है। तो ऐसे आप 4x1 मक्स I0, I1, I2, I3, 4x1 मक्स और सिलेक्शन लाइन S1, S0, जिसका मान तो बोल दिया है कि AB लेना है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू होगा वो हम लोग अभी निकालेंगे पहले, एंड देन यहाँ पुट करेंगे कंडीशंस। ऐसा फंक्शन दे। तो देखिए इसके लिए तरीका क्या है, ये चीज़ पाने के लिए हम लोगों को टेबल बनाना पड़ता है। वो सबसे पहला कंडीशन, एक आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, ABC आपके पास इनपुट है, राइट? ABC इनपुट है, यहाँ लिखना उचित नहीं होगा, यहाँ लिखते हैं ABC इनपुट है। और 3 इनपुट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉम्बिनेशन। तो बनाइए 000, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 एंड 111। इसमें देखिए 0 के करस्पॉन्डिंग C का क्या मान है? 0, तो इसको लिखेंगे C बार। 1 के करस्पॉन्डिंग C का मान है 1, तो यानी C। यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग C का मान 0 है, तो इसको लिखेंगे C बार। उसी तरह से 1 के करस्पॉन्डिंग C, इसमें C बार, यहाँ C,
यहाँ सी बार, यहाँ सी। अब देखिए एक टेबल जो बनाना है वो क्या टेबल बनाना है, वो टेबल कुछ इस तरह का होगा। सी बार के लिए, सी के लिए, बेस्ड ऑन डेट वन। यहाँ आई नॉट इनपुट, आई वन इनपुट, आई टू इनपुट और आई थ्री इनपुट, ये फोर्थ वन। इसके लिए हम लोगों को कंडीशन पाना है तो ये लिखना है यहाँ सी बार सी। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ देखना है आपको, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया आपको, यहाँ देखिए 0 then 1, this 2, this 3, this 4, this is 5, this is 6, this is 7। अब कौन कौन सा यहाँ आपको देखना है, सी कहाँ कहाँ अपीयर हुआ है, किस किस में। तो सी देखिए 1 में अपीयर हुआ है, 3 में अपीयर हुआ है, 5 में अपीयर हुआ है एंड 7 में अपीयर हुआ है। तो वहाँ सर्कल कर देंगे हम लोग, 1 में, 3 में, 5 में, 7 में सी अपीयर हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ सी बार कहाँ कहाँ अपीयर हुआ है इसमें, सी बार। अब एक्चुअली में ये जो सर्कल करेंगे, ये जो हम लोग टेबल बनाए हैं इसमें उसी को सर्कल करेंगे जो जो यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्चुअली में यहाँ से देखिए उसी को सर्कल करेंगे तब ना उसमें सी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ टोटल फंक्शन तो नहीं दिया है, यहाँ दिया है 0 1 3 6 7। एक बार फिर से यहाँ से देखिए एक बार, नहीं तो गलती हो जाएगी, चीज़ें समझने में आपको तकलीफ़ होगी। इजी है, थोड़ा सा समझना है। जो जो फंक्शन में वहाँ टर्म प्रेजेंट है उसमें सी अगर आया है तो वहाँ सर्कल कर देंगे। तो देखिए 1 3, यस 1 में सी है, 3 है एंड 7 है। फिर वहाँ सी प्रेजेंट है उसको सर्कल कर दीजिए और 0 प्रेजेंट है उसको भी सर्कल कर दीजिए। अब देखिए जब सी बार और सी दोनों प्रेजेंट है तब यहाँ पे 1 लिखेंगे कंडीशन। अगर कोई एक ही प्रेजेंट होगा तो जो जिसके करस्पॉन्डिंग प्रेजेंट होगा वो इनपुट सी बार या सी लिखेंगे हम लोग। दोनों प्रेजेंट है तो यहाँ 1, यहाँ भी दोनों प्रेजेंट है तो यहाँ 1। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ 3 प्रेजेंट है तो 3 के करस्पॉन्डिंग ये क्या है, ये क्या है सी। और वहाँ देखिए ना ही 4 प्रेजेंट है और ना ही 5 प्रेजेंट है। अगर ये दोनों का दोनों प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, तो इसमें 0 पुट करेंगे। तो अब देखिए तब इनपुट का कंडीशन आई नॉट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 1, आई 1 के लिए सी, आई 2 के लिए 0 और आई 3 के लिए 1। देन 1 सी 0 1 and at this input condition this must 4x1 mux will give generate this function। समझ में आया बात ना। ये था इसका इम्प्लीमेंटेशन 4x1 मक्स को। इस तरह से आपको इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाना पड़ता है, इसमें कंडीशंस लिखने पड़ते हैं। जो जो टर्म प्रेजेंट है एक्चुअली में वहाँ देख करके जो जो टर्म प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग एक्चुअली में 3 इनपुट से जितने मैक्सिमम कम्बिनेशन हो सकते हैं वो हम लोग बना लिए। और तब हम लोग इस तरह से ए बी तो सिलेक्शन लाइन ले लिए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ अगर हम लोग सिलेक्शन लाइन बी सी को लिए होते तो ए के लिए ये कंडीशन लिखते, तब ए वाले के लिए ये कंडीशन लिखते। इस तरह से जो सिलेक्शन लाइन होगा उसको छोड़ देंगे, जो सिलेक्शन लाइन नहीं होगा उसके लिए हम लोग ये कंडीशन लिखेंगे। सी किस रूप में प्रेजेंट है, उसमें सी के रूप में प्रेजेंट, 1 के रूप में प्रेजेंट है या 0 के रूप में। 0 के रूप में प्रेजेंट है तो सी बार लिखेंगे, और अगर 1 के रूप में प्रेजेंट है तो सी लिखेंगे, और देन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उस तरह से हम लोग इनपुट का कंडीशन पाएंगे मार्क्स का। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये था अपना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गिवन लॉजिकल फंक्शंस यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स, चौथा वैरायटीज क्वेश्चन। तो यहाँ पे मार्क्स मेरे तरफ से कंप्लीट होता है। आप इस तरह से ढेरों सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा और एग्ज़ाम में इजी वे में जल्दी बन जाएगा आपसे। तो
इसको कॉपी कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे डीमल्टीप्लेक्सर। हाँ तो गाइज अब हम लोग देखेंगे डीमल्टीप्लेक्सर। मक्स यहाँ खत्म हुआ, अब हम लोग देखेंगे डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो मल्टीप्लेक्सर का उल्टा काम करेगा, अपोजिट काम करेगा। मतलब डीमल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं डीई मक्स। डीमल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, combinational circuit which is having one input and many outputs, or output will be true based on the selection input at a time। कोई एक आउटपुट लाइन सही होगा। ओके, यानी कि इसको इन शॉर्ट इसको बोला जाता है वन टू मैनी सर्किट। वन टू मैनी सर्किट, इसको हम लोग बोल सकते हैं सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, उल्टा ऑफ मक्स। मक्स था पैरेलल टू सीरियल, ये हो जाएगा सीरियल टू पैरेलल। उसको हम लोग बोलते थे डाटा सेलेक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। डाटा डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट, ये सब बातें आपको याद रखना है मक्स डीमक्स के बारे में। अब हम लोग सबसे छोटा ऑर्डर ऑफ डीमक्स जो होता है वो होता है 1x2 डीमक्स। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है। सबसे पहले एक तो पहले आप ये रेक्टेंगुलर बॉक्स रिप्रेजेंटेशन से आप इसको दिखा सकते हैं। सिलेक्शन लाइन का वही फॉर्मूला है। यहाँ पे इनपुट इसका नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन अगर जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन इन डीमक्स, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन इक्वल टू log बेस 2n। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ आउटपुट्स इन द गिवन पर्टिकुलर डीमक्स। ओके, यहाँ पे दो है डीमक्स, 1x2 डीमक्स में दो आउटपुट हैं। एक को बोलते हैं हम लोग y0, दूसरे को बोल रहे हैं y1। इनपुट इज i, सिलेक्शन लाइन कितने हो जाएंगे, log बेस 2 इज 1, यहाँ हो जाएगा s इस तरह से। तो 1x2 डीमक्स, और इसका मान जब आप 0 लेंगे तो तब i विल पास टू द y0, और जब 1 लेंगे तो i विल पास टू द y1। तो ये हो जाएगा s बार i और ये हो जाएगा si। इसी को दूसरे रूप में अगर हम लोग स्विच के रूप में बनाए तो इस तरह से दिखा सकते हैं आप। इनपुट दिस इज s, दिस इज y0 और दिस इज y1, दिस इज i। अगर s इक्वल टू 0 होगा तो दिस इनपुट i विल पास टू द y0 लाइन, जब s इक्वल टू 1 होगा तो दिस i विल पास टू द y1 लाइन, इस तरह से करके। और इसको अगर हम लोग ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं, बेस्ड ऑन द सिलेक्शन इनपुट y1 y0। जब ये 0 होगा तो ये वाला आपका होगा, यानी कि यहाँ i पास करेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब ये 1 होगा तो यहाँ i हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, ऐसा। दिस इज फंक्शनलिटी टेबल। अब इसको अगर हम लोग डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करें इस एक्सप्रेशन को तो किस तरह से दिखेगा वो देखिए। लॉजिकल सर्किट, इस डब्बे के अंदर में क्या बंद है वो, तो y0 के लिए क्या है,
एंड ऑपरेशन, फिर सिमिलरली दूसरा एंड ऑपरेशन। यहाँ पे हम लोग एस को एज इट इज थ्रू जंपर और यहाँ पे थ्रू नॉट गेट पास करेंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ एस बार के रूप में जाएगा। दिस इज आई, दिस इज ऑल्सो आई ओनली एंड दिस इज एस, तो यहाँ पे जा रहा है एस बार और यहाँ से मिलेगा हम लोगों को वाई नॉट इक्वल टू एस बार आई और यहाँ से मिलेगा हम लोग को y1 इक्वल टू एस आई। यही बंद रहता है इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर जो कि काम करता है ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिकली डीमक्स में देखिए ज़्यादा आबाद, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर बेसिकली कंटेंस क्या, एंड गेट। तो यहाँ से बोल सकते हैं इस लॉजिकल सर्किट डायग्राम को देख के बोल सकते हैं, डीमक्स बेसिकली कंटेंस एंड गेट। ये आपको एग्जाम में आता है, गेट ईएस वगैरह में और जूनियर इंजीनियर एग्जाम में भी, कभी कभी पीएसयूज में भी। डीमक्स में बेसिकली कौन सा बेसिक गेट होता है, तो एंड गेट, ये ध्यान में रखना है। ये था अपना 1x2 डीमक्स। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं दूसरा 1x4 डीमक्स। इस तरह से आई 4 इसमें आउटपुट हो जाएंगे अपना, y0, y1, y2, y3। सिलेक्शन इनपुट इसमें 2 हो जाएंगे, s1, s0 इस तरह से, या इसको बाहर लिख दीजिए, इट्स बेटर, s1, s0 1x4 डीमक्स। और इसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा s1 बार s0 बार i, इसके लिए हो जाएगा s1 बार s0 i, ये हो जाएगा s1 s0 बार i और ये हो जाएगा s1 s0 i। फिर से आप जब बनाएंगे तो 3 इनपुट वाला एंड गेट होगा और एक इन्वर्टर यूज करेंगे हम लोग, 2 इन्वर्टर यूज करना होगा, एक S1 के लिए एक S बार के लिए। तो बेसिकली इस तरह से आपको 4 इस तरह से ऑपरेशंस आएंगे एंड गेट वाला, तो वो भी एंड गेट ही बेसिकली कंटेन करेगा। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं और इसका अल्टरनेटिव डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं आप, इस तरह से, इधर स्मॉलर 1 इधर लार्जर 1, ऐसा सिलेक्शन इनपुट यहाँ दे दीजिए आप S1 S0 I और यहाँ से आप ऐसे आउटपुट ले सकते हैं y0, y1, y2, y3 एंड दिस इज 1x4 डीमक्स। इस तरह से दोनों डब्बा सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी का आप अगर यस चलेगा, स्विचिंग डायग्राम वाला भी रिप्रेजेंट करना चाहें आप तो कर सकते हैं इस तरह से। y0, y1, y2, y3 दिस इज i। सिलेक्शन इनपुट पर बेस्ड एट ए टाइम कोई एक आउटपुट आपको मिलेगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए गाइज, कॉपी कर लिए, ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे हायर ऑर्डर डीमक्स यूजिंग लोअर ऑर्डर डीमक्स। इसमें दूसरा वैरायटी जो रहता है क्वेश्चंस पूछने का तरीका, तो इसमें हम लोग देखेंगे अब हायर ऑर्डर
demarks using lower order demarks। हायर ऑर्डर डिमक्स कैसे बनाएंगे? लोअर ऑर्डर डिमक्स को यूज करके। जैसे पहला क्वेश्चन है 1x4 डिमक्स को बनाने के लिए कितना 1x2 डिमक्स का ज़रूरत पड़ेगा? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो रियलाइज करके देख लेते हैं हम लोग। दिस इज 1x2 डिमक्स, एक यहाँ आई दिए, इसका 2 होगा हम लोगों को आउटपुट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर दूसरा 1x2 डिमक्स से पास करेंगे, इससे मिलेगा 2 आउटपुट। फिर इसको हम लोग एक तीसरा 1x2 डिमक्स से पास करेंगे, इसमें हम लोग रखेंगे इस ऑर्डर में। मान लीजिए हम लोग S1 रखेंगे सिलेक्शन लाइन, यहाँ पे S0 और यहाँ पे S0, और यहाँ से देखिए 1x4 4 आउटपुट था, 4 आउटपुट है, 1 इनपुट है। ये देखिए कितने नंबर में ज़रूरत पड़ा 1x2 डिमक्स का, तो 3, यहाँ आंसर लिखेंगे 3। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन आएंगे कि आपको 1x8 डिमक्स बनाना है। क्या बनाना है? 1x8 डिमक्स यूजिंग 1x2 डिमक्स। तो 1x2 डिमक्स का कितनी ज़रूरत पड़ेगा? तो 7। सिमिलरली तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि आपको बनाना है 1x16 डिमक्स यूजिंग 1x2 डिमक्स। इसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो सिमिलरली ये हो जाएगा 15। इसी तरह से आपको अगर पूछे कि चौथा क्वेश्चन आपको बनाना है 1x8 डिमक्स यूजिंग 1x4 डिमक्स, इसकी कितनी आबादी ज़रूरत पड़ेगी? इसकी कितनी आबादी ज़रूरत पड़ेगी बताइए। अगर आपको 1x8 बनाना है, एक्चुअली में 1x8 इसको रियलाइज कर ली 1x16, ओके, यहाँ इट्स बेटर राइट 1x16 रियलाइज करना है यूजिंग 1x4, तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे 5। फिफ्थ क्वेश्चन 1x64 डिमक्स बनाना है बाय यूजिंग 1x8 डिमक्स, तो इस 1x8 डिमक्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो 9। और अगर मान लीजिए नेक्स्ट बनाना है 1x256 डिमक्स यूजिंग 1x16 डिमक्स, तो इसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो 17। इस तरह से ये आपको याद रखना है, और ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, डीमल्टीप्लेक्सर। इस तरह से आपको डीमल्टीप्लेक्सर भी टॉपिक हम लोगों ने कवर कर दिया। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा डीमल्टीप्लेक्सर क्या है। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप बोर फील करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा आपको, और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो कुछ। तो आप लोग जब तक रिवीजन करके नहीं आएंगे प्रीवियस क्लास का, तब तक आप लोगों को समझ में बहुत कम आएगा। जितना ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करके आएंगे टॉपिक्स को, प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख करके, उतना ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो ये था मल्टीप्लेक्सर, एंड देन डीमल्टीप्लेक्सर भी ख़त्म हो गया आज लेक्चर 8 में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिकोडर, एंड देन देखेंगे इनकोडर। डिकोडर इनकोडर होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे, वीडियो नंबर मतलब लेक्चर नंबर 9 में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लेकिन थैंक यू।